केमिस्ट्री जिसको तुम स्टार्टिंग से ही हलवा समझते आ रहे थे, अब वो धीरे धीरे तुमको धोखा देते जा रही है। तुमको पता है, जब जेई सोसाइटी के मेंटरशिप के स्टूडेंट्स के लिए हम पिछले कुछ सालों के जेई पेपर्स को एनालाइज कर रहे थे, तो हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखा कि पिछले 10 सालों से केमिस्ट्री डिफिकल्ट होती जा रही है। और इसकी डिफिकल्टी का रीज़न ये नहीं है कि ये क्वेश्चंस अब बहुत लेंदी होते जा रहे हैं या फिर उसमें न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ये टफ होते जा रही है क्योंकि अब केमिस्ट्री के क्वेश्चंस के सोर्स बदल रहे हैं। यानी पहले जिस टाइप के क्वेश्चंस आते थे केमिस्ट्री में, अब धीरे धीरे वो क्वेश्चंस के टाइप्स और क्वालिटीज़ बदल रही है। और इसका रीज़न और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मेरी बात ध्यान से सुनो। केमिस्ट्री बहुत ही कन्फाइंड सिलेबस में आता है, यानी ये सिर्फ एनसीईआरटी बुक से ही आ सकता है। अनलाइक मैथ्स और फिजिक्स जिसमें तुम कहाँ से भी क्वेश्चंस लेके आ सकते हो, बस फॉर्मूला एनसीईआरटी से उठा लो। तो क्योंकि केमिस्ट्री का सिलेबस इतना छोटा था, तो पिछले कुछ सालों से केमिस्ट्री के पीवाईक्यूज रिपीट बहुत होने लग गए। तो एनटीए ने ये किया कि वो एनसीईआरटी के ही बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल जगह से क्वेश्चंस एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं 2023 में पहली बार जेई दे रहा था, केमिस्ट्री में मैंने सब करके रखा था। मुझे सारे सीक्वेंसेस पता थे, उसमें एक्सेप्शंस पता थे, मुझे रिएक्शन मैकेनिज्म्स पता थे, मुझे फिजिकल में सारे फॉर्मूलाज पता थे। और ये सब करने के बाद जब मैं एग्जाम सेंटर में गया, मेरे सामने ये क्वेश्चन आता है। सो अब अगर तुमको समझ में आ रहा है कि केमिस्ट्री में हो क्या रहा है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस बात को समझ लो कि अगर तुम्हारे अभी मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे फाइनल एग्जाम में भी मार्क्स नहीं आएंगे, क्योंकि तुम आज से कुछ अलग कर रहे होगे जो शायद कोई दूसरे ना कर रहे हो। और ज़्यादा कुछ मुश्किल भी नहीं है यार। 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें, अगर तुम ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान आज से रख लेते हो, तो तुमको प्यार हो जाएगा केमिस्ट्री से। सो लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 1, चेंज योर क्वेश्चन सेट। क्योंकि केमिस्ट्री में टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बदल रहे हैं, तो अगर तुम अपने पुराने ही मॉड्यूल्स को करते रहोगे जिसमें वही कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस को हर बार रीब्रांड करके दे दिया जाता है, तो तुम नए टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए रेडी ही नहीं हो पाओगे। जिस तरह से मैं जब अपने पहले एग्जाम के लिए गया था, मुझे नहीं पता था कि ये सब भी एग्जिस्ट करता है, बट उसके बाद फिर मैं एनसीईआरटी को सीरियसली लेता था और फिर मैं अलग टाइप की टेस्ट सीरीज देता था जो मेरे सर मुझे देते थे। अलग टाइप से क्वेश्चंस को फ्रेम करता था, मेरे मेंटर मुझे फ्रेम करके क्वेश्चन देते थे, और उन सबको यूज़ करने के बाद मेरा सेकेंड अटेम्प्ट का केमिस्ट्री बहुत अच्छा गया था। सो तुमको अब अपने सिर्फ कोचिंग मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है, तुमको एनसीईआरटी को स्टार्ट टू एंड सब पढ़ना है, अंडरलाइन करना है। बेसिक फैक्ट्स जो तुमको लगता है शायद एग्जाम में ना पूछे जाएं, उन चीज़ों को भी ढंग से रटना है, हाईलाइट करना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अपने क्वेश्चन सेट को चेंज करना है। जेई सोसाइटी अपने सबसे यूनिक टेस्ट सीरीज के साथ आ रही है, जो बेसिक टेस्ट सीरीज जो मार्केट में एग्जिस्ट करती है, जो पीवाईक्यू बेस पे बनती है, उनसे अलग है। हम सबसे बेस्ट कोचिंग मटेरियल्स, सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज के बेस्ट क्वेश्चंस को उठा के एक अलग टेस्ट सीरीज बना रहे हैं। एंड दिस विल बी गिवन फॉर फ्री टू ऑल ऑफ यू पीपल, जो नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो रही है, जो फुल सिलेबस होगी। तो जेई सोसाइटी के व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर लो, जिसकी लिंक नीचे पिन कमेंट में है। सारी इन्फॉर्मेशन वहीं पे आने वाली है। एंड कमिंग टू पॉइंट नंबर 2, नो टीचर, नो सेल्फ स्टडी, नो जेई। दिस मीन्स मैंने बहुत सारे धक्के खाने के बाद, केमिस्ट्री में बहुत गलतियां करने के बाद ये रियलाइज किया कि बिना टीचर के जेई पॉसिबल नहीं है। तुमको एक अच्छा टीचर ऑर्गेनिक में, एक अच्छा टीचर फिजिकल में और एक अच्छा टीचर इनऑर्गेनिक में ढूंढना ही पड़ेगा। अगर ऑफलाइन पॉसिबल नहीं है तो ऑनलाइन ढूंढो। ऑनलाइन बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जिसमें टीचर्स बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में मेजरली थ्योरी होती है। एंड क्योंकि 10 तक की केमिस्ट्री को हम खुद समझ सकते थे, और 11 एंड 12 में थ्योरी में कंसेप्ट्स बहुत लगते हैं, उसमें पैटर्न्स बहुत होते हैं, उनके अंदर की डीप रीजनिंग बहुत होती है। अगर हम एक अच्छे टीचर से वो सब नहीं समझेंगे तो हमें लगेगा कि शायद सब रटना ही पड़ता है। तो इसलिए एक अच्छा टीचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है तुमको मोटिवेट करने के लिए, तुम्हारे अंदर उस फायर को बंद करने के लिए। बट ट्रस्ट मी, सिर्फ एक अच्छे टीचर से नहीं चलेगा, उसके बाद तुमको सेल्फ स्टडी भी करना पड़ेगा। दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस है। एक बार तुम एक कंसेप्ट को समझ चुके हो एक अच्छे टीचर से, फिर जाओ सेल्फ स्टडी करने। और जब तक तुम केमिस्ट्री को रिवाइज नहीं करते रहोगे, जब तक तुम खुद उन कंसेप्ट्स को बार बार बाय हार्ट नहीं करोगे, तब तक उन कंसेप्ट्स को तुम भूलते रहोगे। सो आदत डाल लो, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो या फिजिकल हो। फिजिकल के फॉर्मूलाज को रिवाइज करते रहो, क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहो। ऑर्गेनिक के मैकेनिज्म्स को, स्ट्रक्चर्स को, नेम्स को रिवाइज करते रहो। इनऑर्गेनिक के पैटर्न्स में, एक्सेप्शंस में, इन सबको भी ढंग से समझते रहो, ताकि, और नोट्स बहुत अच्छे बनाना। अगर तुम नोट्स बहुत अच्छे बना रहे हो और इन सबको बार बार रिवाइज कर रहे हो, तो केमिस्ट्री हलवा लगने लगेगी तुमको 2-3 रिविजन्स के बाद। पहली बार में नहीं, बट जब तुम लिटरली एफर्ट्स पुट करने लगोगे ना, तो ऐसे केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एंड पॉइंट नंबर 3, हैव गुड मेमोरी। क्योंकि इस बात को समझो, भले ही केमिस्ट्री में सब रटने की जरूरत नहीं है, बट चाहे वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, तुमको तीनों में कुछ कुछ चीज़ों को तो रटना पड़ेगा। स्पेशली केमिस्ट्री में तुमको बहुत सारी चीज़ों को अपने दिमाग में रखना पड़ेगा।
इसके लिए एक्टिव रिकॉलिंग बहुत काम आता है। अगर तुम नोट्स बहुत अच्छे बनाओगे, नोट्स को रिवाइज करते रहोगे तो बहुत अच्छी बात है। और बहुत सारे साइंटिफिक वेज भी होते हैं जिसके थ्रू तुम अपने मेमोरी को मास्टर कर सकते हो। तुम चीज़ों को बहुत कम एफर्ट डाल के बहुत ज़्यादा टाइम के लिए रिटेन कर सकते हो अपने मन के ऊपर। एंड इसकी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनके ऊपर मैं वीडियोस बना सकता हूँ, जिसको मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर सकता हूँ। सो अगर तुमको जेन्युइनली ये वीडियो पसंद आ रहा है तो तुम इसको लाइक कर सकते हो एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि ऐसे वीडियोस बहुत आ रहे होंगे। एंड अगर तुमको इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए टू हैव अ वेरी शार्प मेमोरी, बहुत कम टाइम में चीज़ों को मेमोराइज करना, या फिर किसी भी दूसरे टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो तुम उसको कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो को पब्लिश करने के बाद मैं सारे कमेंट्स को रीड करता हूँ एंड इसके ऊपर या तो मैं ऑडियो नोट्स भेज देता हूँ व्हाट्सएप कम्युनिटी के ऊपर, या फिर नेक्स्ट वीडियो उसी चीज़ के ऊपर बना देता हूँ। तो तुम्हारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं तुम उसको कमेंट कर सकते हो, नेक्स्ट वीडियो तुम्हारे लिए बनेगी। एंड पॉइंट नंबर 4, द बोनस टिप, ये मेरे लिए बहुत करीब है, तो तुम थोड़ा पास में आके सुनो और ध्यान से सुनो। प्लीज़ ओवर थिंक मत करो, ज़्यादा मत सोचो। ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री तुमसे हो नहीं रही है या फिर तुम्हारे लिए बना नहीं है। शायद अभी कुछ टेक्निक्स की या रिसोर्सेज की कमी है जिसको हम धीरे धीरे पूरा करेंगे, साथ में करेंगे, ढंग से करेंगे। तो ज़्यादा मत सोचो, और बाई चांस अगर ज़्यादा ख्याल आने लगे ना तो एक बार के लिए रुको, गहरी सांस लो और बोलो अपने आप को, आई एम द बेस्ट।